हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश एमसीक्यूज कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 11 से द प्रपोजल। तो इस चैप्टर में हमने एक प्ले देखा था जहाँ पर मेन 3 कैरेक्टर्स थे और थोड़ा फ़नी सा प्ले था, ह्यूमरस प्ले था। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ये मैरिज का प्रपोज़ल लेकर आता है और इनकी आपस में छोटी छोटी बातों पर बार बार लड़ाई होती रहती है। एक बहुत ही फ़नी सा सीन क्रिएट हो जाता है इन सब लोगों के बीच में। तो इसी चैप्टर से हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कंपाइल किए हैं। मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी, 4 ऑप्शंस दूँगी and I'll give you some time to guess the correct answer. Then I'll discuss the answer with all of you. So let us begin with this MCQs quiz. और ये क्विज शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। We have a lot of free content for students of class 10th. We have video lessons, explanation notes, MCQs। तो उन सब का लिंक हमने एक फ्री PDF में कंपाइल किया है और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस फ्री PDF का लिंक ले सकते हैं। वहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड करके अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, हुज आंट वॉज नस्तासिया मिलोवना? ऑप्शन ए नतालिया, ऑप्शन बी लोमोव, ऑप्शन सी चिबुकोव, ऑप्शन डी ए एंड सी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस प्ले में द प्रपोजल में एक कैरेक्टर का नाम आता है नस्तासिया मिलोनोवा। ये किसकी आंट थी ये आपको बताना है। टाइम इज़ अप एंड द आंसर इज़ ऑप्शन बी लोमोव। लोमोव की और चुबुकोव और नतालिया की जब बाद में लड़ाई होने लग जाती है तो सब एक दूसरे की फैमिली मेंबर्स के ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फैमिली मेंबर ऐसा था, तुम्हारा ऐसा था। और तब चुबुकोव लोमोव को कहता है कि तुम्हारी आंट भी थी नतासा मिलोनोवा जो किसी के साथ भाग गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रिक्वेस्ट डिड चुबुकोव थिंक लोमोव वुड मेक? Option A, ask for his daughter's hand in marriage. Option B, borrow money. Option C, borrow land. Option D, all of the above. And your time starts now. तो चुबुकोव को क्या लग रहा था कि लोमोव उससे क्या रिक्वेस्ट करने के लिए आया है, क्या चीज़ मांगने के लिए आया है? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, टू बोरो मनी। चुबुकोव को लगा कि लोमोव उसके पास पैसे मांगने आया है, पैसे उधार लेने आया है और उसने सोच लिया कि वो उसको पैसे उधार नहीं देगा। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वॉज लोमोव वेयरिंग हिज इवनिंग ड्रेस? ऑप्शन ए, टू पे न्यू ईयर्स ईव विजिट। ऑप्शन बी, आस्क फॉर चुबुकोव्स डॉटर्स हैंड इन मैरिज। ऑप्शन सी, ही वॉज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग। ऑप्शन डी, ही वॉन्टेड टू बोरो लैंड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब जब लोमोव चुबुकोव के घर आता है उसने एक इवनिंग ड्रेस पहनी होती है, एक फॉर्मल ड्रेस पहनी होती है। उसने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई थी? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, टू आस्क फॉर चुबुकोव्स डॉटर्स हैंड इन मैरिज। चुबुकोव की डॉटर जिसका नाम है नतालिया, वो उसके साथ शादी करना चाहता है, इसलिए वो लोमोव फॉर्मल ड्रेस पहनकर आता है क्योंकि वो अपना रिश्ता लेकर आया है चुबुकोव के पास और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु डज चुबुकोव कॉल अ लव सिक कैट? ऑप्शन ए लोमोव, ऑप्शन बी हिमसेल्फ, ऑप्शन सी हिज मेड, ऑप्शन डी नतालिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब जब लोमोव चुबुकोव को रिश्ता ऑफर करता है तो चुबुकोव रिप्लाई में कहता है दैट समवन इज अ लव सिक कैट। तो वो लव सिक कैट किसे कहता है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी नतालिया। वो कहता है कि उसकी बेटी तो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो एक लव सिक कैट है, यानी कि वो प्यार चाहती है और प्यार ना मिलने की वजह से वो बेचारी बीमार हो गई है एक कैट की तरह। क्वेश्चन नंबर 5, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, व्हाई डज लोमोव से सो? ऑप्शन ए, ही इज ऑलरेडी 35। ऑप्शन बी, he suffers from palpitation. Option C, he has trouble sleep. Option D, all of the above. And your time starts now. लोमोव कहता है that now it is impossible for him to marry, not to marry। तो वो ऐसा क्यों कहता है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वो 35 ईयर्स की एज का है, उसे पैल्पिटेशन होती है, ट्रबल्ड स्लीप होती है, यानी कि तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव।
लोमोव ये कहता है कि अब वो बहुत उम्र का हो गया है, उसे पैल्पिटेशन होती है और स्लीप भी ठीक से नहीं आती, इसलिए उसको शादी करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू लोमोव एंड नतालिया गेट ऑन द रॉन्ग फुट द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए, वाई टॉकिंग अबाउट द वेदर, ऑप्शन बी, वाई टॉकिंग अबाउट द लैंड, ऑप्शन सी, वाई टॉकिंग अबाउट द फैमिली रिलेशंस, ऑप्शन डी, while making the proposal and your time starts now। लोमोव और नतालिया जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो पहली बार वो रॉन्ग फुट पर कब पड़ जाते हैं? रॉन्ग फुट पर पड़ जाना यानी कि उनकी जो बात है वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, व्हेन टॉकिंग अबाउट देयर लैंड्स। जब वो अपने अपने लैंड्स और फार्म हाउसेस की बात करते हैं तब वो रॉन्ग फुट पर पड़ जाते हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट? अब दोनों कौन से लैंड, कौन से पर्टिकुलर लैंड के बारे में लड़ते हैं? ऑप्शन ए, ऑक्सन मेडोज, ऑप्शन बी, बर्चवुड्स, ऑप्शन सी, बर्न्ट मैश, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वो लैंड की प्रॉपर्टी का नाम क्या है जिसके पीछे चुबुकोव और नतालिया और लोमोव के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सन मेडोज नाम की एक प्रॉपर्टी होती है और लोमोव कहता है कि प्रॉपर्टी उसकी फैमिली की है, जबकि नतालिया कहती है कि वो प्रॉपर्टी उसकी फैमिली की है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लोमोव साइड ऑफ जस्टिफिकेशन अबाउट द लैंड? ऑप्शन ए, देयर लैंड एक्सटेंडेड टिल बर्न्ट मार्श, ऑप्शन बी, his grandmother always talked about it, option C, his aunt's grandmother gave it to her grandfather's peasants, option D, both A and B and your time starts now। अब लोमोव जब कहता है कि ऑक्सन मेडोज उसकी फैमिली के हैं तो उसके लिए वो क्या जस्टिफिकेशन देता है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। वो कहता है कि लोमोव की आंट की जो ग्रैंड मदर थी उसने ऑक्सन मेडोज नतालिया के ग्रेट ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को दे दिए थे काम करने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो जो ऑक्सन मेडोज हैं वो जब 40 साल तक पीजेंट्स उन पर काम करते रहे तो उन्हें लगने लगा कि वो उनके हैं, लेकिन एक्चुअली बाद में वो ऑक्सन मेडोज वापस लोमोव की फैमिली के पास आ गए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज नतालिया आर्गुइंग अबाउट द लैंड? ऑप्शन ए, शी कुडंट स्टैंड अनफेयरनेस, ऑप्शन बी, इट वॉज वर्थ अ लॉट, ऑप्शन सी, she was jealous of Lomov, option D, all of the above and your time starts now। अब नतालिया उस लैंड के बारे में आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही थी? वो क्या कह रही थी? उसका क्या रीज़न था आर्ग्यू करने का? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, शी कुडंट स्टैंड अनफेयरनेस। नतालिया कहती है कि वैसे तो ऑक्सन मेडोज की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन वो अनफेयरनेस टॉलरेट नहीं कर सकती और इसी वजह से वो लोमोव के साथ झगड़ा कर रही थी। Question number 10, what explanation did Lomov give for his shouting? Option A, his frustration, option B, his short temper, option C, his palpitations, option D, he can't stand unfairness and your time starts now। अब जब लोमोव ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था तो वो अपने चिल्लाने की क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि वो क्यों चिल्ला रहा है? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, ही सेड ही हैज़ पैल्पिटेशंस। उसको पैल्पिटेशंस हो रही थी जिस वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ही वॉज अनवेल एंड इसीलिए उसे चिल्लाना पड़ रहा था। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अलग अलग लिंक्स पे दिए हुए कंटेंट की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। Now we see question number 11. What did Chubukov have to say about the land? Option A, they were his. Option B, they were Lomov's. Option C, they were still disputed. Option D, they belong to none of them and your time starts now। चुबुकोव ने उस लैंड के बारे में, ऑक्सन मेडोज के बारे में क्या कहा? उसकी क्या राय थी कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं या वो किसी के नहीं है? वो क्या कह रहा था? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। वो कह रहा था दैट दे वर हिज। चुबुकोव का कहना था कि ऑक्सन मेडोज उसके हैं, ही ओन्स देम। क्वेश्चन नंबर 12, हु थ्रेटन टू टेक द मैटर टू द कोर्ट? ऑप्शन ए, नतालिया, ऑप्शन बी, लोमोव, ऑप्शन सी, चुबुकोव, ऑप्शन डी, नन ऑफ देम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इन सब में से किसने धमकी दी थी कि अब वो कोर्ट जाएगा, वो मैटर को कोर्ट में लेके जाएगा सॉल्व होने के लिए? मैटर क्या था? ऑक्सन मेडोज की ओनरशिप का।
टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी लोमोव। लोमोव ने कहा कि अब वो ये प्रूव करने के लिए कि ऑक्सन मेडोज उसके हैं, कोर्ट तक जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन हर फादर टोल्ड लोमोव वाज देयर टू प्रपोज हर? ऑप्शन ए, शी गेट्स एंग्री। ऑप्शन बी, she sends her father to get him. Option C, she is amazed. Option D, both B and C, and your time starts now. जब नतालिया को उसके डैड ने ये बताया कि लोमोव उसके लिए शादी का रिश्ता लाया था, वो उससे शादी करना चाहता है, तो नतालिया का रिएक्शन कैसा था? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, both B and C. She sends her father to get him and she is amazed. So answer will be option D. नतालिया बहुत हैरान हो जाती है, वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी एक्साइटेड हो जाती है, अपने डैड को बोलती है कि जाओ जाकर लोमोव को वापस लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 14। Why did Chubukov think it was a curse to be a father of a grown-up daughter? Option A, he had to go call the man they had just shun out. Option B, he had to go call the man who insulted them. Option C, he had to go call the man who shouted at them. Option D, all of the above, and your time starts now. चुबुकोव को ऐसा क्यों लगा कि इतनी बड़ी लड़की का फादर होना एक कर्स है, यानी कि एक बुरी बात है? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर टू क्वेश्चन 14 इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि उसे जाकर उसी आदमी को वापस बुला के लाना पड़ा जिसे उसने अभी अभी घर से निकाला था, उस आदमी को जिसने उनकी इंसल्ट की थी और उन पर चिल्लाया था। इसी वजह से चुबुकोव को लगा कि उसकी लड़की बिल्कुल भी समझदार नहीं है और उसका फादर होना एक कर्स है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द सेकंड आर्ग्यूमेंट? ऑप्शन ए, द लैंड। ऑप्शन बी, द प्रपोजल। ऑप्शन सी, द डॉग्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जब लोमोव और नतालिया के बीच में दूसरी बार आर्ग्यूमेंट हुआ तो उस आर्ग्यूमेंट का टॉपिक क्या था, वो आर्ग्यूमेंट किस वजह से हुआ था? टाइम फॉर क्वेश्चन 15 इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, द डॉग्स। दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ डॉग्स के ऊपर। Question number 16. When did Natalia accept the proposal? Option A, when Lomov went unconscious. Option B, when they finished arguing. Option C, when he proposed to her. Option D, when Lomov came back in, and your time starts now. तो फाइनली नतालिया ने लोमोव का जो मैरिज प्रपोजल था वो कब एक्सेप्ट किया? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, जब लोमोव बेहोश हो गया, बेचारा मरने वाला था और नतालिया को तो एक बार ऐसा भी लगा था कि लोमोव मर गया है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा होश में आया तो बेचारी नतालिया इतनी खुश हो गई और उसने फटाफट कहा, आई एक्सेप्ट, आई एम विलिंग टू मैरी यू। उसने बेचारी ने मौका लूज नहीं किया, उसने देखा कि हाँ लोमोव होश में आ रहा है तो फटाफट से उसने उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17। What do they argue about after holding each other's hands? अब फाइनली जब नतालिया और लोमोव एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, दोनों तैयार हैं आपस में शादी करने के लिए, उसके बाद भी वो किस चीज़ पर आर्ग्यू करते हैं? ऑप्शन ए, डॉग्स। ऑप्शन बी, लैंड। ऑप्शन सी, मैरिज वेन्यू। ऑप्शन डी, द क्यूजीन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो व्हाट इज़ द फाइनल टॉपिक जिस पर वो एंड तक भी आर्ग्यू करते रहते हैं, जब तक हमारा प्ले ख़त्म होता है नतालिया और लोमोव आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, वो टॉपिक क्या है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, डॉग्स। दोनों एक बार फिर से अपने अपने डॉग्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कि किसका डॉग बेटर है। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ आर द लोमोव्स एंड चुबुकोव्स रिलेटेड? ऑप्शन ए, फ्रेंड्स। ऑप्शन बी, कजन्स। ऑप्शन सी, नेबर्स। ऑप्शन डी, बिजनेस एसोसिएट्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लोमोव्स एंड चुबुकोव्स का आपस में क्या रिश्ता है? Time is up and this is very easy question for all of you. The answer is option C, they are neighbors, वो पड़ोसी हैं। Question number 19. What had Natalia been doing when Lomov called for her? Option A, cleaning her house. Option B, washing clothes. Option C, shelling peas. Option D, cooking food, and your time starts now. जब लोमोव आता है नतालिया के घर तब नतालिया क्या काम कर रही थी? जब चुबुकोव जाता है नतालिया को बुलाने के लिए तो वो आती है तो क्या कहती है, वो क्या कर रही थी? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, शी वाज शेलिंग पीस, यानी कि मटर छील रही थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट डिड नतालिया ऑफर लोमोव? ऑप्शन ए, टी। ऑप्शन बी, ब्रेकफास्ट। ऑप्शन सी, कॉफी। ऑप्शन डी, लंच, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो जब नतालिया लोमोव को मिलती है शुरू में, तो वो लोमोव को क्या मील ऑफर करती है या बेवरेज ऑफर करती है, आपको बताना है। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, वो लोमोव को लंच ऑफर करती है। और जब वो लोमोव लंच का ऑफर डिक्लाइन कर देता है तो फिर नतालिया उसे सिगरेट ऑफर करती है स्मोक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, द प्ले इज सेट इन विच कंट्री? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी जापान एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये जो प्ले है द प्रपोजल, ये कौन सी कंट्री में सेट है, कौन सी कंट्री का प्ले है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी रशिया। ये प्ले रशिया में सेट है और इसके राइटर भी एंटोन चेकोव एक रशियन है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग? ऑप्शन ए गेस, ऑप्शन बी गार्ड, ऑप्शन सी स्क्वीजर, ऑप्शन डी स्वेटर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लोमोव का जो डॉग है उसका नाम क्या है? काफी फनी सा नेम है। टाइम इज ऑलमोस्ट अप, हरी अप, गिव योर आंसर्स एंड द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, लोमोव के डॉग का नाम है गेस। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू लोमोव व्हाट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग स्क्वीजर? ऑप्शन ए 60 रूबल्स, ऑप्शन बी 35 रूबल्स, ऑप्शन सी 25 रूबल्स, ऑप्शन डी 40 रूबल्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लोमोव के हिसाब से अगर किसी को स्क्वीजर खरीदना है तो उसे कितने पैसे देने इनफ रहेंगे, यानी कि उसके हिसाब से स्क्वीजर डॉग की वैल्यू कितनी है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी 25 रूबल्स ओनली। तो वो कहता है कि स्क्वीजर डॉग की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो इतनी अच्छी ब्रीड का नहीं है, उसे तो 25 रूबल में भी खरीदा जा सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू लोमोव व्हाट डिफेक्ट डज स्क्वीजर हैव? ऑप्शन ए लेम, ऑप्शन बी ओल्ड एज, ऑप्शन सी ओवरशॉट, ऑप्शन डी फैट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लोमोव के हिसाब से स्क्वीजर डॉग में कौन सी डिफॉर्मिटी है, कौन सा डिफेक्ट है जिसकी वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, ही सेज दैट स्क्वीजर इज ओवरशॉट। ओवरशॉट मीन्स उसके मुंह का जो जॉ है, अपर जॉ इज बिगर देन द लोअर जॉ। तो जिस डॉग में ओवरशॉट होता है यानी कि अपर जॉ बड़ा होता है, लोअर जॉ छोटा होता है, वो डॉग एक अच्छा हंटर नहीं होता। He is not a good hunter और इसी वजह से उस डॉग की वैल्यू भी कम हो जाती है और लोमोव के हिसाब से स्क्वीजर एक ओवरशॉट डॉग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिफेक्ट डज गेस हैव? ऑप्शन ए लेम, ऑप्शन बी ओल्ड एज, ऑप्शन सी शॉर्ट इन द मजल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लोमोव का जो डॉग है गेस, उसमें कौन सा डिफेक्ट है? Be very careful by choosing the answer. Time is up and the answer is option D, all of them. Guess lame भी है, उसकी एक टांग टूट जाती है, वो बूढ़ा भी हो रहा है और it is also short in the muzzle, so answer will be option D, all of them. So with this we have seen 25 most important questions from the chapter The Proposal. I hope you like this MCQ quiz. Thank you for watching this video. If you liked it, do hit the like button, share this video with your friends, and for more videos do subscribe to English Academy. Thank you.